हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं सेल का टॉपिक और सेल में आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। बेटा मैं आपको कुछ बात बताती हूँ। देखो सेल्स कितने टाइप की होती है बेटा। सेल टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। देखो एक उस पे अलग से बताती हूँ। सेल देखो आपको समझ आएगा मैम क्या पढ़ा रही है। दिस इज द सेल। देखो बच्चा सेल होती है, ठीक है। सेल क्या होती है? यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। ह्यूमंस की बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल्स से मिलकर बनी है। कितनी होती है सेल्स? मिलियंस में होती है। एवरी मिनट में लाखों करोड़ों सेल्स बनती है और लाखों करोड़ों डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सेल्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये प्रिमिटिव सेल होती है। मतलब जब सेल का फॉर्मेशन हुआ है तो सबसे पहले ये सेल बनी है। प्रिमिटिव सेल या ओल्ड ओल्ड सेल तो नहीं, सबसे प्रिमिटिव सेल्स होती है, पुरानी सेल्स होती हैं ये, जो सबसे पहले ये वाली सेल्स बनी। लेकिन इन सेल्स में क्या था? ऑल ऑर्गेनल्स नहीं थे, कुछ थे और कुछ नहीं थे। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होकर कौन सी सेल बनी? यूकैरियोटिक सेल बनी। कौन सी सेल बनी बच्चा? यूकैरियोटिक सेल बनी। ये एडवांस सेल, ये एडवांस सेल है। ये सेल कहाँ पाई जाती है बेटा? ये सेल्स बैक्टीरिया में पाई जाती थी, बीजीए में। ये सेल्स पाई जाती थी बीजीए में, प्रीमिटिव सेल। बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में अब भी पाई जाती है बेटा। सबसे पहले अर्थ पर जो आए थे ना बच्चा, वो बैक्टीरिया ही थे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन इन्होंने रिलीज की थी अर्थ पर। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन रिलीज की थी ब्लू ग्रीन एल्गी ने। उससे पहले ऑक्सीजन नहीं था। फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस इन्होंने करके ऑक्सीजन का फर्स्ट मॉलिक्यूल रिलीज किया था। प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म में, एंड द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसमें पाई जाती है कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। अब बच्चों देखते हैं हम, सेकंड होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये एडवांस सेल होती है। एडवांस सेल होती हैं जो बाद में बनी है, ठीक है। एडवांस सेल होती है ये। यूकैरियोटिक सेल्स टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज द एनिमल सेल, जो एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, यानी कि हम लोगों के अंदर है। हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में भी कौन सी सेल्स हैं? एनिमल सेल्स हैं। और सेकंड होती है प्लांट सेल। प्लांट के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? प्लांट सेल। एनिमल सेल्स और तो प्लांट सेल में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, जैसे कि सेल वॉल। इनमें सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। जैसे उनका न्यूक्लियस हो गया। इनमें प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखो आज हम बात करेंगे बेटा, तो आज हम किसके बारे में बात करें? प्रोकैरियोटिक सेल हमने पिछले लेक्चर में देखा है। आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल के बारे में। ओके, देखो सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम। एक एक ऑर्गेनल्स आपको अलग अलग स्लाइड पर पढ़ाएगी। आज मैम बात करती है यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल्स टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। एनिमल सेल का ये डायग्राम है। हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल एक एडवांस सेल होती है, ओके। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस न्यूक्लियस था ही नहीं। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड और ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें। एनिमल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये किस इसका एग्जांपल है? ये प्रोटिस्टा में पाई जाती है, प्रोटिस्ट में पाई जाती है एनिमल सेल। प्लांट्स में भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, एंड द फंजाई में पाई जाती है।
इनमें जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है विद क्रोमोसोम्स के साथ और डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। एक एक चीज समझाऊंगी, इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सुनो बच्चों, देखो ये एक एनिमल सेल है। अरे क्या है, ये एक एनिमल सेल है। देखो सबसे आउटर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सबसे आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियोलस में क्या है, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियोलस है जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर रखे है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस की टू जो कवरिंग होती है आउटर, वो टू लेयर होती है। आउटर लेयर पे क्या होते हैं उसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो दिख रहे हैं दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का सिंथेसिस होकर प्रोटीन कहाँ जाती है, गोल्जी अपरेटस के पास, जो पैकेजिंग का काम करती है। प्रोटीन को मॉडिफाइड एंड द पैकेजिंग का काम करती है। इसमें कुछ लाइसोसोम्स होते हैं जिसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहते हैं। लाइसोसोम्स होते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स होते हैं। अगर कोई भी आपकी सेल के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो लाइसोसोम बस्ट करके उसको या तो एनगल्फ कर जाता है या बस्ट कर देता है। जब सेल डेड हो जाती है तो लाइसोसोम बस्ट हो जाता है और पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स के अंदर जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। साइटोप्लाज्म होता है जिसमें ऑल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, फैला होता है साइटोप्लाज्म। गोल्गी अपरेटस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेंट्रियोल्स होते हैं जो फॉर्मेशन फंक्शन प्ले करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। लाइसोसोम्स होता है। राइबोसोम्स कुछ होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर और कुछ फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं सेल में। ठीक है बच्चा, मैम ने ये समझाया है आपको सेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक ऑर्गेनल्स को डिटेल में करवाएंगे। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।